मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन में भीषण तबाही। तो जब आप इधर ग्रहण देख रहे हैं, उधर क्या चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये खबरें देखिए। रूस के अटैक में यूक्रेनी फौज को बहुत बड़ा नुकसान। MLRS के हमले में कई यूक्रेनी गाड़ियां तबाह। ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम रशिया का, और यूक्रेन पर तबाही बरपाती हुई ये आग। और जहां आप ये रशिया की तरफ से देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ यूक्रेन की तरफ से है। कुछ तस्वीरों में वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन क्या यहां से पासा पलटेगा? खरसोन में चलने वाली है लड़ाई, क्या अब रशिया की तरफ उसका पेंडुलम जाएगा? और अगली अहम खबर देखिए, रूस ने बक-2 एयर डिफेंस सिस्टम से किया बड़ा हमला। यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर हिमार्स को रूसी सैनिकों ने निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने भी रूसी ठिकानों पर किया काउंटर अटैक। रूस की कई सैन्य गाड़ियों को तबाह करने का दावा। तो ये जो पागलपन चल रहा है धरती में, क्या इसके लिए चांद और राहु जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए केतु और सूर्य जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए इंसान ही राहु और केतु बना घूम रहा है इस समय? और क्या उनकी पहचान नहीं हो रही है? यहां पर देखिए जरा किस तरीके से चंद्रमा पर ग्रहण लगा, कैसे अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हमने आपके लिए जुटाई। ग्रहण के दौरान कैसा दिखाई दिया, ग्रहण के पहले जब यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण की तरफ जा रहा था उस समय चांद कैसा दिखाई दिया, और कैसा दिखाई दिया तब जब मोक्ष की तरफ ये चांद और उसकी स्थितियां बढ़ने लगी। कैमरे से ली हुई ये तस्वीरें, कैमरा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बीचों बीच अब चांद कैसा नजर आ रहा है, वो चांद जिसको अब मोक्ष मिल चुका है धर्मशास्त्रों की भाषा में, जिसके ऊपर से राहु की अब छाया हट चुकी है, वो चांद कैसा नजर आ रहा है वो बीचों बीच। और इधर देख रहे हैं आप अलग अलग जगहों से जुटाई हुई ये तस्वीरें, कैसा दिखा ये चांद दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से, हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से कैसा दिखाई दिया, वो तस्वीरें हमने आपके लिए जुटाई। और इस खगोलीय घटना का क्या इंसानी जिंदगी पर, क्या धरती पर रहने वालों पर भी असर पड़ता है, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा जाता है, दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। हर किसी का एक दूसरे पर असर होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कोई शब्द अगर एक बार निकल गया तो वो हमेशा के लिए वहां कहीं ना कहीं दर्ज होता है। ऊर्जा ना पैदा की जा सकती ना नष्ट की जा सकती, ये कहा जाता है, और ये साइंस भी मानता है। अगर तो फिर क्या ये बात सच है कि कुछ दिनों बाद जो कहा जाता है कि धर्म जो है वो मानकर चलता है और साइंस चलकर मानता है, देर लगती है लेकिन मानता है आखिरकार। तो क्या साइंटिस्ट भी इससे एग्री करते हैं सर? ये बात आपने सही कही कि इस तरह की घटनाओं का भौगोलिक प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो गुरुत्व का जो प्रभाव है वो पड़ता है, और वो जो पृथ्वी की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उसको बदलता है। परंतु इस तरह की जो घटनाएं जो आप जिसको अभी युद्ध और इससे जोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश अभी चाहेगा युद्ध को। और रशिया सिर्फ अपना प्रभाव बताना चाहता है। जैसा अमेरिका ने जब जापान के ऊपर हमला किया तो उसके जो दुष्प्रभाव और जो उसको नुकसान हुए वो आज हम सब देखते हैं। तो सिर्फ जो परमाणु शक्ति है वो मुझे लगता है कि छोटे देशों को दबाने के लिए और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उपयोग करेगा, और अंततः ये समझौता होगा, और इसमें मध्यस्थता जो होगी उसमें भारत जो है वो अहम जो हमारा रोल है वो प्ले करेगा। और उसमें निश्चित ही जो वत्स जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। त्यागी सर, अब क्या ये भी ज़रूरत आन पड़ी है क्या कि ख़ास तौर से हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्मशास्त्रों में कही हुई बातें, सनातन संस्कृति में कही हुई बातें, जिनका इतना पुराना इतिहास है और जिनमें से कई चीज़ें आज साइंटिफिकली भी साबित हो रहा है कि सही रही हैं, क्या अब उनको ज़्यादा गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी ना गंभीरता से ना देखी गई हो, वो हमेशा से चला आ रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जैसे ग्रहण की अगर हम बात ले लें, वो ऋग्वेद से बात शुरू हुई, और 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने उसको वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध कर दिया, एक फार्मूला दे दिया, और वो आगे आगे रिफाइंड होता गया। क्योंकि नेकेड आई से हमारा जो था ऑब्जर्वेशन होता था, तो पोजीशन में थोड़ी गलती हो जाती थी, तो वो कैलकुलेशन में आ जाती थी। जो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन है, 11वीं शताब्दी में हमने एग्जैक्ट प्रिडिक्शन
चंद्र ग्रहण का भी दे दिया था, सूर्य ग्रहण का भी दे दिया था। यानी कि 1000 साल पहले से हमारे पास ये ज्ञान था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि विज्ञान नहीं था।